अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे, जो कि खादम लोग हैं। वीज़ा फ़्लाइट वगैरह के हवाले से हम बात करेंगे, और यहाँ पे एक नया कानून पास होने वाला है कुवैत के अंदर, अभी बात चल रही है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है अभी फर्जीवाड़े से बहुत ज़्यादा जॉब जो है कुवैती लोग भी पाते हैं, और अभी इसी तरीके से एक अधिकारी की और फर्जीवाड़े की मार्कशीट पाई गई, और उन पर जो है 3 लाख से ज़्यादा केडी का जो है वो जुर्माना डाला गया है, और उनको जेल पहुँचाया गया है। और ये एयरपोर्ट वगैरह पे कामकाज करते थे। इसी तरीके से अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स आप जो पा लेते हैं, या फिर अपने किसी भी कंट्री से फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनवा के कुवैत के अंदर पहुंचते हैं, अगर मालूम पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसी तरीके से इनको जेल भेजा गया और 3 लाख से ज़्यादा का जुर्माना वगैरह डाला गया है। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है प्रवासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास करके 3 तरीके की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो सैलरी को लेकर, ड्यूटी को लेकर, और टिकट वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि घर पे जाते हैं किसी भी तरीके से, तो जो भी खादम के लोग हैं वो टिकट को बोलते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या ड्यूटी वगैरह का कोई टाइम टेबल नहीं होता, उनसे 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है, और भी ज़्यादा लोगों से काम कराया जाता है। तो अभी इसी तरीके से फ़िलिपीन के लगभग 500 से ज़्यादा लोग फ़िलिपीन एम्बेसी में वहाँ पे वेट कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे हैं, और अभी कोई भी डिसीज़न नहीं आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पे अगर नए वर्कर की, तो नए वर्कर भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है फ़िलिपीन की एम्बेसी जो है उनके लिए कोई भी वीज़ा इशू नहीं कर रही है, क्योंकि ये मसला भी खूब बड़ा है, और इस चीज़ को लेकर भी अभी कुछ डिसीज़न लेने बाकी हैं। ड्यूटी को लेकर, सैलरी को लेकर, सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं मिलती है, कफ़िल लोग जो है वो टहलाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक नया कानून बनने वाला है जिसके बारे में बात चल रही है संसद में, और ये जो कानून है वो ये है कि फ्राइडे के दिन, जैसे कि आपको मालूम होगा, कुछ दुकानें बंद होती हैं, कुछ दुकानें खुली रहती हैं। तो अभी जो अपडेट आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा है कि फ्राइडे के दिन पूरी दुकानें बंद होनी चाहिए 11 बजे, यानी कि नमाज के वक्त। और ये कानून बहुत जल्दी क्लियर होके जो है ऐलान होने वाला है। तो अभी भी बंद होती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी दुकान वगैरह रह जाती हैं। तो ये जो है आने वाले वक्त में इसको पास किया जाएगा, और ये नया कानून बन रहा है। बात कर लेते हैं हमें गिरफ्तारी के हवाले से, बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी एरिया में कहीं पे भी रहते हैं, तो बिना सिविल आईडी कार्ड के आपको बाहर वगैरह नहीं निकलना है। बाहर निकलेंगे तो परेशानी होगी। मतलब यही है कि आपको पकड़ के रिपोर्ट किया जा सकता है अगर आपके पास में सिविल आईडी नहीं है, बाहर निकलते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।